हाय दोस्तों, आज हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 क्लास थर्ड। आपने सेकंड में कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर असल में होता क्या है। उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला चैप्टर है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को। द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एज़ यू नो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या होता है, रन होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एंड यूज टू प्ले गेम्स। ये गेम्स खेलने के काम आता है जो आपको बहुत पसंद है। वॉच मूवीज़, मूवी देखने के काम आता है। सॉल्व सम्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आता है। राइट लेटर्स, लेटर लिखने के काम आता है। एंड ड्रॉ पिक्चर्स, और पिक्चर को ड्रॉ करने के काम आता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के काम आता है। यू ऑल्सो नो टुडे इज़ ए वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। आज का ज़माना ही क्या है, कंप्यूटर का ज़माना है। विदाउट कंप्यूटर वी आर नथिंग। बिना कंप्यूटर हम क्या है, कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। हर एक चीज़ अपन किसके द्वारा करते हैं आजकल, कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। सो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो वर्ड कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से आया है। देखिए, कंप्यूट वर्ड से आया है कंप्यूटर, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब है गिनना, कैलकुलेट करना। कैलकुलेट वर्ड जैसे आता है तो अपने दिमाग में एक कैलकुलेटर आ जाता है। कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेट्स नंबर, नंबर को कैलकुलेट करने के काम आता है। लाइक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सिमिलरली जो कंप्यूटर का स्टार्टिंग में जब मेड हुआ ना, तब वो इसी पर्पज़ से हुआ, टू कैलकुलेट। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया, कंप्यूटर रखा गया। एंड कंप्यूटर कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये कंप्यूटर अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के आते हैं। कुछ बड़े आते हैं और कुछ स्मॉल आते हैं, कुछ लार्ज आते हैं। और डिपेंड अपॉन देयर कॉन्फ़िगरेशन, कि उसके अंदर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्यों बड़ा आता है, क्यों छोटा आता है। Our next topic is desktop computer. It is a personal computer. It is called a desktop computer. जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसे क्या बोला गया है, अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला गया है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, द अनदर नेम ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर। सपोज नहीं, आप खुद गए होंगे किसी ऑफिस में, या आप किसी आपके घर पे गए होंगे किसी के रिश्तेदार में, या आपके खुद के घर पे भी अगर हो तो आप देख सकते हो कि आपने ऐसा कोई कंप्यूटर देखा हो। ऐसा कंप्यूटर, इसको क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर बेसिकली जनरल पर्पस हर एक कार्य करने के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है, क्योंकि इसको क्या बोला गया है, पर्सनल कंप्यूटर भी बोला गया है। बिकॉज इट इज़ केप्ट ऑन टॉप ऑफ ए डेस्क, क्योंकि इसको डेस्क के ऊपर रखा जाता है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। इन प्रीवियसली वी रीड कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहले अपन ने देखा है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द कंप्यूटर इज़ नथिंग। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। ये सारे डिवाइस किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते। दैट्स वाई जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। द सेकेंड कंप्यूटर इज़ लैपटॉप कंप्यूटर। ए लैपटॉप कंप्यूटर इज़ ए स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन आवर लैप। ये लैपटॉप कंप्यूटर एक छोटा सा क्या होता है, एक कंप्यूटर डिवाइस होता है जो क्या होता है, अपने लैप यानी अपनी गोदी में रख के अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या अपनी गोदी में रख सकते हैं। तो लैपटॉप, आपने लैपटॉप देखा होगा। बेसिकली आजकल होम में ज़्यादातर डेस्कटॉप से ज़्यादा लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज लैपटॉप इज़ ए स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर। इट इज़ हैंडी। देखो इसका अगला फीचर्स आपको पता चल जाएगा। इट इज़ हैंडी, बहुत ही ईजी है यूज़ करने में, हाथ में आराम से इसको रख सकते हैं
एंड कैन बी यूज वाइल ट्रैवलिंग। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो भी इसको इजीली कैरी करके आप इसको ले जा सकते हैं। इट वर्क्स ऑन बैटरीज। अगर ये किस में वर्क होता है, बैटरी के थ्रू वर्क होता है। बैटरी होती है इसमें, वो रेगुलरली चार्ज होती रहती है जब अपन को चार्ज करना चाहे, और वो जैसे बैटरी डाउन होती है तो क्या होता है, अपन वापस उसको चार्ज में लगा देते हैं। नेक्स्ट इज पाम टॉप कंप्यूटर। ए पाम टॉप कंप्यूटर इज ए वेरी स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर। ये क्या है, वेरी स्मॉल, सबसे और उससे भी छोटा, लैपटॉप से भी छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर है। दैट कैन बी हैंडल इन आवर हैंड, जिसको अपन अपने हाथ में भी क्या रख सकते हैं। देखो आज के ज़माने में जो मोबाइल्स होता है उसको अपन पाम टॉप्स कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, सारे कंप्यूटर के बेसिक टास्क कर सकता है। आप आपके कंप्यूटर में प्ले कर सकते हो, वर्ड के डॉक्यूमेंट बना सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। तो स्मॉल पाम टॉप कंप्यूटर अपन एक मोबाइल डिवाइस भी बोल सकते हैं। मूव टू द अनदर टॉपिक। अनदर टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखेंगे अपन क्या क्या फीचर्स है। एक कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन। एक कंप्यूटर क्या है, वंडरफुल मशीन है, जोरदार मशीन है, विथ एक्सीलेंट फीचर्स, जिसके अंदर क्या है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्या है, फीचर्स है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे नंबर 1, हाई स्पीड। कंप्यूटर जो होता है उसका फर्स्ट फीचर है हाई स्पीड। हाई स्पीड का क्या मतलब है, क्योंकि इस कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो सुपर फास्ट होती है। कंप्यूटर वर्क्स एट ए वेरी हाई स्पीड एज़ कम्पेयर टू मैन। अगर अपन मैन से कंपेयर करें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, सुपर फास्ट होती है। एक कंप्यूटर कैन डू द जॉब इन मिनट्स दैट ए मैन टेक हार्स टू डू। जो कंप्यूटर में जो कोई कार्य होता है या जॉब होता है वो एक या कुछ मिनट में होता है, तो उसको मैन को करने के लिए कुछ घंटे लगते हैं। दैट्स वाई वी कॉल कंप्यूटर इज़ वेरी सुपर फास्ट डिवाइस। इसलिए अपन कहते हैं कि कंप्यूटर एक सुपर फास्ट डिवाइस है। नो मिस्टेक, नाम से पता चल रहा है कि कोई भी मिस्टेक नहीं करता। ए मैन कैन मेक मिस्टेक्स। मैन क्या करता है, गलतियाँ करता है। मिस्टेक्स यानी क्या हो गया, गलतियाँ हो गया। मैन क्या करता है, गलती करता है। बट इफ़ ए कंप्यूटर इज़ गिवन करेक्ट इंस्ट्रक्शन, अगर आपने कंप्यूटर को एक सही इंस्ट्रक्शन दिए है, इट विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, तो ये क्या नहीं कर सकता, कोई भी गलती नहीं करता। एंड प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट, और क्या प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही रिजल्ट या सही आउटपुट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वर्सेटाइल, अनदर इज वर्सेटाइल। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी जॉब्स। तो कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है एट सेम टाइम, एक सेम समय पे। बट ए मैन कैनॉट डू डिफरेंट जॉब एट ए सेम टाइम। कंप्यूटर तो क्या कर सकता है, अलग अलग जॉब क्या कर सकता है, एक टाइम पे बहुत सारे जॉब कर सकता है, यानी कार्य कर सकता है। बट मैन कैन डू ओनली वन जॉब एट ए टाइम। तो मैन क्या कर सकता है, एक ही काम एक टाइम पे कर सकता है। डैट इज़ वाई, इसके लिए ये कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ए वर्सेटाइल मशीन। इसके लिए क्या बोला गया है, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। अब देखो, एक ही कंप्यूटर अपने पास एक ही डिवाइस है और वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा है, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी। इसलिए अपन ने इसका फर्स्ट फीचर पढ़ा कि द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज़ वेरी हाई स्पीड। समझ में आई गया होगा आपको। एंड नेक्स्ट फीचर्स इज़ गुड मेमोरी। कंप्यूटर हैज़ ए वेरी गुड मेमोरी। अब बिकॉज ए कंप्यूटर हैज़ ए ह्यूज मेमोरी टू स्टोर थिंग्स। स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के पास बहुत सारी बड़ी मेमोरी होती है। इट कैन रिमेंबर एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ए मैन कैनॉट रिमेंबर सो मैनी थिंग्स। मैन बहुत सारी चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर सकता है, बट कंप्यूटर रिमेंबर्स सो मैनी थिंग्स अकॉर्डिंग और बेस्ड ऑन स्टोरेज। जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी उतना ही वो क्या कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है। अनदर टॉपिक इज़ नेवर टायर्ड। वो कभी भी नहीं थकता। ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता एट ऑल। कुछ भी हो जाए कंप्यूटर क्या नहीं करता, थकता नहीं है। इट कैन वर्क्स फॉर लॉन्ग हार्स विदाउट टेकिंग रेस्ट। वो लंबे घंटे तक काम कर सकता है बिना कोई रेस्ट लिए। बट ए मैन कैनॉट वर्क फॉर हार्स। पर मैन इतने लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है, वर्क नहीं कर सकता। नेवर बोर्ड, कभी भी बोर नहीं होता। जैसे अपन भी कोई गेम खेलते हैं या कोई
पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते पढ़ते अपन भी बोर हो जाते हैं कि यार कितना पढूं मैं, अब तो मैं बार बार पढ़ पढ़ के क्या हो गया, बोर हो गया। बट ए कंप्यूटर नेवर गेट्स बोर्ड इन डूइंग द सेम वर्क अगेन अगेन। एक ही काम वो बार बार कर करके भी क्या नहीं होता, कभी बोर नहीं होता। अगेन एंड अगेन का मतलब क्या हो गया, बार बार उसी कार्य को करके बोर नहीं होता। वेयर एज ए मैन गेट बोर्ड इन डूइंग सेम वर्क रिपीटली। वो बार बार मैन क्या करता है, वही वर्क करता है, तो वो क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशंस है। एक कंप्यूटर इज ए पावरफुल मशीन बट इट हैज़ सर्टन लिमिटेशन। कंप्यूटर एक बिल्कुल पावरफुल मशीन है, पर इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। कंप्यूटर कैनॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। यानी कंप्यूटर को जब तक अपन कोई चीज़ करने के लिए ना बोले तब तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर इज़ ए सिंपल एक मशीन है। अगर अपन को इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है अपनी लाइफ में। सेकेंड पॉइंट है, कंप्यूटर वर्क्स ओनली व्हेन इट इज़ इंस्ट्रक्टेड। अगर इसके सामने कोई यूज़र बैठा हो और उसको बताए कि अपन को ये करना है, अपन को वो करना है, तब जाके ही कंप्यूटर क्या करता है, अपना वर्क करता है। तब तक कंप्यूटर अपना वर्क स्टार्ट भी नहीं करता। ए कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग लाइक ए मैन। कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर का ना दुख होता है ना खुशी होती है, कोई भी फीलिंग नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, फीलिंग लेस है। दैट्स वाई ये भी इसका क्या हो गया, एक लिमिटेशंस हो गया। यही था चैप्टर का एंड। यहाँ तक अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा पहले, और चैप्टर के पढ़ते पढ़ते अपन में कौन जो जो मेन पॉइंट्स है उसको यहाँ पे लिखा गया है, उसको बोला गया रिकैप, कि वापिस से अपन देखें कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो पहला पॉइंट है, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कि कंप्यूटर किसके द्वारा चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है। द कंप्यूटर कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। कंप्यूटर क्या है, अलग अलग प्रकार के आते हैं, आकार के आते हैं, कि थोड़े बड़े आते हैं, कुछ छोटे आते हैं। वो सब अपन ने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ए पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। लैपटॉप कंप्यूटर इज ए स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर। तो लैपटॉप क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा पोर्टेबल कंप्यूटर है। पाम टॉप कंप्यूटर इज़ वेरी स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर। मैंने बताया था पैम टॉप कंप्यूटर जो होता है वो अपने मोबाइल के साइज़ के जितना होता है। एक कंप्यूटर हैव एक्सीलेंट फीचर्स। तो कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे फीचर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभी अपन ने प्रीवियसली पढ़ा था, हाई स्पीड, क्या क्या पढ़ा था, अब आपको याद आ रहा है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और ये सारे फीचर्स को क्या करने हैं, अपन को याद करने हैं। और अपन ने लास्ट में क्या देखा था, लिमिटेशंस देखा था, उसको भी अपन को समझना है और याद करना है। अब आपके घर का क्या होमवर्क है, आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को रीड करना है, खुद से चैप्टर को रीड करना है, और इसके हर एक पॉइंट को समझना है, और हर एक पॉइंट को समझने के बाद इसकी क्वेश्चन आंसर करने की ट्राई करना है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना, उस नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, उस डिस्कस करके उसके हर एक क्वेश्चन आंसर को अपन समझ के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आज का ये टास्क है आपके, कि आप घर पे बैठ के इस पूरे चैप्टर को खुद से रिवाइज करना है, रीड करना है, और कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो and your support. If you like my video, please do like and share my video to your friends. Thank you so much for watching our video. Bye bye.